हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तैमूर शाह। हाँ, जैसे कि हम पहले भी कुछ काम कर चुके हैं क्लो पे। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और वो लोग बार बार यही कह रहे हैं कि सर मतलब बेसिक से भी स्टार्ट करके हमें सिखाए कि बेसिकली एक ए टू जेड तक हम कैसे जाएं, क्योंकि कुछ लोगों को काम करने का तो इंटरेस्ट है लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन सा टूल किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो आई थिंक कि हर एक टूल को समझना ये बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आज ये जो हमारा वीडियो है वो इसी रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है कि लाइब्रेरी में अगेन जाके जैसे कि हम जाते होते हैं एवेटार एक कोई सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपके पास पड़ा है अवेलेबल। जो भी अवेलेबल एवेटार्स होंगे उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो। अच्छा जी, तो एवेटार ओपन होने के बाद आपने करना क्या है कि हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें मैक्सिमम हम एडिटिंग टूल पे जाएंगे। तो एडिटिंग टूल के लिए मैक्सिमम जो हमारा काम होगा वो होगा 2D विंडो में। बट 3D में कुछ आपको दिखाना था इनिशियली। उसके बाद हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो सारा 2D विंडो पे रहेगा। तो अच्छा, तो आपने जाना है 2D विंडो में। 2D विंडो में है रेक्टेंगल। अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे रेक्टेंगल पे तो यहाँ पे पॉलीगॉन आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है और एलिप्स हमारे पास आ रहा है। तो हम जा रहे हैं रेक्टेंगल पे। तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है और 2D विंडो में हमने एक ऐसे जस्ट ब्लॉक ड्रा कर लेना है। सॉरी, मेरा सिस्टम आजकल काफ़ी स्लो है तो उस वजह से थोड़ी सी मैं भी आप लोगों को वीडियो देखने में या लगे, सो उसके लिए माजरत। अच्छा, इस पे जाने के बाद अब हमने करना क्या है। आज के जो टूल है हमने पढ़ना है, एक है ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल। अब ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल का काम क्या है, तो हम आज इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्म बेसिक टूल बेसिकली हमारे किस चीज़ का काम आता है। ये एक बेसिक टूल है। इसके साथ हम लाइक सपोज़ ये हमने एक पैटर्न ड्रा कर लिया, इसको हम सिंपली ड्रैग कर सकते हैं जहाँ भी लेके जाना चाहें। एक सिंपली काम इसका ये है। दूसरा, इसी को लेके हम इसकी सपोज़ इसी पैटर्न का कॉपी करके हम कहते हैं कि हमें एक और कॉपी चाहिए, तो देखिए हमने जस्ट कॉपी किया एंड ऐसे पेस्ट कर दिया। एक और मज़े की चीज़ ये थे कि अगर आप रेक्टेंगल टूल ही ले और आप ऐसे पैटर्न ड्रा करते, राइट क्लिक कर ले, जस्ट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो अपेयर हो जाती है, क्रिएट रेक्टेंगल। अब इसमें हमारे पास डायमेंशन मेंशंस हैं कि आपको क्या रेक्टेंगल किस साइज़ का चाहिए और कितने चाहिए। तो सपोज़ मैं कहता हूँ कि रेक्टेंगल साइज़ यही हमें रिक्वायर्ड है और मुझे पीसीस जो कि पीसीस चाहिए वो चाहिए तकरीबन 7। तो ये देखिए अब ऑलरेडी यहाँ पे अपेयर हो चुका है। इसको मैं ओके करता हूँ सिंपली। तो ये हमारे पास 7 कुछ बॉक्सेस बन गए पैटर्न के। तो इस तरह से आप एक ये काम भी कर सकते हैं रेक्टेंगल टूल। अगर आपको ऐसे या अगर आपको कॉपीज़ करने हैं, जैसे कि अभी हमने कॉपी किया, सिंपली ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल को सेलेक्ट करके इसको कॉपी करना है आपने, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो आपके पास इस तरह से भी एक पैटर्न अगेन आप कॉपी कर सकते हैं। या अगर आप सेम साइज़ के बहुत सारे बॉक्सेस रिक्वायर्ड है आपको पैटर्न के लिए, तो भी वो आप कर सकते हैं इजीली इसमें। नेक्स्ट चीज़ जो ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल का है वो इसे लाइक यहाँ से अगर ये जो सर्कल नज़र आ रहा है हैंडल इसका, इससे हम इस चीज़ को रोटेट भी कर सकते हैं। लाइक हमें पैटर्न अगर रोटेट करना हो ये ऐसे। और नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर हम इस
कॉर्नर से पकड़ेंगे तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, हम इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। ये भी एक ट्रांसफर पैटर्न टूल का ही कमाल है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और इस बॉल को यहाँ पे लेकर आए, बेसिकली इस ये जो बीच में सर्कल में डॉट है एक्टिवेटेड पॉइंट इसे बोलते हैं। तो हमारा पैटर्न बेसिकली इसके इर्द गिर्द ही मूवमेंट करता है। तो ये पहले सेंटर में था, अब हमें मैंने साइड पे लेकर आ गया। तो अब होना क्या है, अगर मैं पैटर्न मूव करूँगा तो वो उस हिसाब से ही मूव होता रहेगा, उसी पॉइंट को लेके पैटर्न मूव होगा लाइक दिस। और हम मल्टी सिलेक्शन भी कर सकते हैं शिफ्ट के साथ सिंपली। अगर हम चाहें कि हमें 3 चीज़ें मूव करनी है तो भी हम इससे कर सकते हैं, या अगर आपको मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए तो भी आप कर सकते हैं। सपोज़ हमें इन 2 की कॉपीज़ चाहिए तो हम सिंपली कॉपी करेंगे एंड पेज पे जब जाएंगे तो देखिए हमारे पास पहले ही अपेयर हो चुका है कि आपको इस तरह के और कौन से एंगल पे कहाँ पे चाहिए, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा जो एक बहुत मज़े का टूल है वो है एडिट पैटर्न टूल। एडिट पैटर्न टूल में आप ये हम पहला वाला पढ़ेंगे आज एडिट पैटर्न, और बाकी को भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो एडिट पैटर्न टूल में हम क्या कर सकते हैं कि सपोज़ मैं ये 2D विंडो ही इसको लार्ज स्केल पे ले आता हूँ, क्योंकि हमें 3D की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हम एक बेसिक ही चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ। तो इससे हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं। अब कोई भी जो कि साइड है उसको हम सेलेक्ट करके सिंपली उसको ड्रैग कर सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसका काम ये है, ये इसके काम है। और इसके अलावा अगर हम चाहें कि हमें यार मल्टीपल मतलब बॉक्सेस है या पैटर्न है, उसमें कोई चीज़ सेलेक्ट करके या कोई भी साइड सेलेक्ट करके हमने करना है। सपोज़ ये देखें मैं डिफरेंट चीज़ों को करता हूँ यहाँ पे और इन तीनों को, तो अब मैं इन तीनों को ऐसे कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैं फ्रीली भी मूव कर सकता हूँ इस तरह से। और सपोज़ अगर हम ये 2 सेलेक्ट करते हैं पैटर्न और मैं शिफ्ट को ही पकड़े रखता हूँ, तो ये आप देखें शिफ्ट के साथ ये इसकी मूवमेंट जो है वो चेंज नहीं होगी। सपोज शिफ्ट के कंट्रोल के साथ हम करेंगे तो ये हमें अब बताएगा बेसिकली कि एक एंगल या अपेयर होंगे, वो सारी चीज़ें। तो इसके अलावा जो एडिट पैटर्न टूल का काम है वो है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं या चेंज लेंथ भी इसका चेंज हम कर सकते हैं। सपोज़ इसका लेंथ है 183.0 mm, मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे चाहिए ये 200 का। तो ये देखें अगर इसको हम थोड़े से यहाँ पे कर ले एक ये, तो आपको ऑटोमेटिकली चेंजेस देखने स्टार्ट नज़र आएंगे। सपोज़ मैं कहता हूँ कि मुझे 1 चाहिए, सिर्फ 1.00, तो ये इतना आ रहा है। बट अगर हम कहें कि नहीं मुझे 200 का लेंथ चाहिए, तो देखिए ये ऐसे खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ये इतना, अगर हम गए कि 250 चाहिए, तो ये इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट चेंज करना है, बहुत करने हैं, इन करने लाइक, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपको किस तरह की डिमांड है। सपोज़ हम कहते हैं कि हमें स्टार्ट ही करना है या इन कर लेते हैं, इस तरह से देखिए वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपेयर हो। अगर बहुत करेंगे तो सेंट्रलाइज हो जाना है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरा जो काम है इसमें अगर हम कहना चाहें कि हमें इस लाइन की कॉपी चाहिए या लॉक करना है, लॉक करने का फ़ायदा ये है कि अब ये लॉक है, अब हम इसको लॉक भी कर सकते हैं इस तरह से। तो लॉक होने के बाद वो चीज़ जो है वो नज़र हम उस लाइन को मूव बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये हमने अगेन इस तरह से
अनलॉक कर दिया। तो ये एक बहुत मज़े का टूल है, इसको यूज़ करें आप लोग, मज़ा आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट जो टूल है वो है ट्रांसफॉर्म सेगमेंट पॉइंट और ट्रांसफर पॉइंट या स्लैश सेगमेंट भी बोलते हैं, लेकिन मुझे जो नॉर्मल में वो है ट्रांसफ़र पॉइंट ही है। तो आप इसको इससे भी ये सारी चीज़ें इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। चेंज लेंथ अगेन इससे भी हो सकती है, सेम उसी तरह से। ये देखिए मूवमेंट कर सकते हैं हम। तो एक दो आज के लिए एक दो बेसिक टूल्स जो कि सीखने बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं फिर फर्दर आगे जाके। तो फर्दर आगे जाके हम और भी टूल्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सो अल्लाह हाफ़िज़।